प्रदेश आयुर्वेद संगोष्ठी का भव्य उद्घाटन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया शुभारंभ। भोपाल के प्रतिष्ठित पंडित खुशीलाल सभागृह में आज मध्य प्रदेश आयुर्वेद राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये संगोष्ठी आयुर्वेद के महत्व, इसकी संभावनाओं और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में इसके समन्वय पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आयुर्वेद को भारत की प्राचीन धरोहर बताते हुए कहा, आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत प्रणाली है। हम इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। कार्यक्रम में देश भर से आए आयुर्वेद विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी के दौरान विभिन्न सत्रों में आयुर्वेदिक चिकित्सा, औषधियों की नई खोज और आधुनिक चिकित्सा में इसके उपयोग पर चर्चा की गई। इस आयोजन का उद्देश्य आयुर्वेद को और अधिक सशक्त बनाना और इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं और केंद्रों की स्थापना की भी घोषणा की। ये संगोष्ठी न केवल आयुर्वेद जगत के लिए बल्कि प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र में भी एक नई दिशा तय करने का माध्यम बनेगी। अब समय है अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करने का, और मैं आकांक्षा करती हूँ कि हमारे मंचासीन विभूति हमें अनुमति दे कि हम उनका स्वागत कर सके। स्वागत की कड़ी में हम माननीय मुख्यमंत्री सम्मानीय मंच और मंच में विराजमान परम सम्मानीय सभी अतिथियों का। आइए अब समय है कार्यक्रम के परंपरागत शुभ आरंभ का, जिसके लिए हम सभी सविनय निवेदन करना चाहते हैं मंचासीन माननीय अतिथियों एवं विभूतियों से कि वे आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित करेंगे, साथ ही दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभ आरंभ करेंगे। पधारे। साथ ही धन्वंतरी वंदना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर स्वाति बोले जी को। तो हम सभी करतल ध्वनि से आदिदेव धन्वंतरी जी से प्रार्थना करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम सफल हो। जी मंचासीन हैं डीपी आहूजा सर, प्रमुख सचिव आयुष विभाग हमारे मंच पर आ चुके हैं। श्रीमती आर उमा महेश्वरी जी मंच पर हैं। वैद्य श्री मनोज नेसरी जी मंच पर हैं। स्वागत है कौस्तुभ उपाध्याय जी का, गिरीश चंद्र शर्मा जी का, एस.एन. पांडे। भोपाल आयुर्वेद सम्मेलन होने जा रहा है और मेला लगाया गया है, तो किस किस टाइप की जड़ी बूटियाँ आई हैं अपने पास? यहाँ ये अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का ये सेमिनार है, एक यहाँ पर कार्यक्रम है। इसमें सभी भारत भर की जो आयुर्वेद की कंपनियां हैं वो सहभाग ले रही हैं। सभी आयुर्वेद के क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए हैं। भारत सरकार से, राज्य सरकारों से सभी लोग यहाँ पर एक बहुत सुंदर अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें लोगों को अधिक से अधिक आयुर्वेद के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। आयुर्वेद वनस्पतियों के बारे में, आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में, आयुर्वेद साहित्य के बारे में लोगों को काफ़ी यहाँ पर जानकारियाँ मिलेंगी। सर, ये जो आपका विराट कोहली करता है आपका ऐड, ये हमारा एक टाइडल के नाम से हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छा उपयोगी एक प्रोडक्ट है। दर्द को दूर करने के लिए आजकल मस्कुलर या दूसरे तरह से बहुत सारे लोगों को शरीर में वातगत है, अस्थिगत है, पेन हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। सर, और आज इस मेले में क्या नई विशेष चीज़ें लाए हैं? नए प्रोडक्ट लोगों को जानकारी के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, नया साहित्य उपलब्ध कराया जाता है। ये हमारा बैद्यनाथ का ये स्टॉल है, जिसमें हमने जो बैद्यनाथ का जो लेटेस्ट साहित्य है, लेखकों के द्वारा लिखी गई अच्छी ज्ञान, क्या क्या जड़ी बूटियाँ आप इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपकी मार्केट में लॉन्च हो चुकी हैं? हमारा तो आयुर्वेद का बैद्यनाथ कंपनी सबसे पुरानी कंपनी है, लगभग 100 साल के ऊपर की हमारी कंपनी है, और पूरे भारतवर्ष में एक आयुर्वेद के विश्वसनीय नाम के रूप में बैद्यनाथ को जाना जाता है। और भरोसा आयुर्वेद के क्षेत्र में बैद्यनाथ की दवाइयों के लिए बैद्यनाथ ही ज़्यादा प्रचलित है। और यहाँ पर विविध प्रकार की द्रव्यों से तैयार की हुई औषधियाँ जो शास्त्रीय पद्धति से तैयार की जाती हैं, हमारे साहित्य जो संहिताओं के आधार पर तैयार की जाती हैं, उनका सबसे बड़ा रेंज हम लोग तैयार करते हैं, जो वैद्यों के लिए, चिकित्सा के लिए उपलब्ध होता है।
धन्यवाद सर। नाम बता दें। वैद्य रमेश शर्मा, प्रधान वैद्य श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन। आयुर्वेद भोपाल की ओर से हमारा ये सेंटर पंचकम का और आयुर्वेद रोमेटोलॉजी बोन एंड जॉइंट इस डिसऑर्डर्स के लिए फेमस है, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पीडियाट्रिक केयर भी है, मतलब बच्चों के केयर्स के लिए भी हम लोग सर काम कितनी जगह आपका ये सेंटर ये सर? पूरे भारत में लगभग 5 जगहों पर है, और साथ ही साथ साउथ कोरिया में हमारा एक सेंटर है। सर आज जो प्रोडक्ट आपने सीएम आने वाले हैं और अपना स्टॉल लगाया है, कितने लोगों का स्टाफ है और अपनी दवाइयाँ कहाँ कहाँ सप्लाई हो रही है? लगभग 10 लोगों का स्टाफ है हमारा यहाँ पर भोपाल में, एक सेंटर में। ऐसे 2 सेंटर है हमारे पास भोपाल में। पंचकर्म कहाँ कहाँ है? पंचकम जो है हमारा बावड़िया कला सेंटर में होता है, और आयुर्वेदा रोमेटोलॉजी बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स इस तरीके का जो क्षेत्र है उसमें हम लोग ज़्यादातर कार्य इसकी दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करते हैं? छिंदवाड़ा में करते हैं। अर्पण आयुर्वेद के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। तो दवाइयों को किन किन जड़ी बूटियों से आप मिक्स करके बनाते हैं? मोस्टली जो जड़ी बूटियाँ जोड़ों और हड्डियों के विकारों में यूज़ होती हैं, उन जड़ी बूटियों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑथेंटिक रूप से। और शारंगर संहिता, चरक संहिता, इनके जो अध्याय हैं उनसे ऑथेंटिक रूप से जो उनके स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं उनको उसी रूप से हम अपना साल भर का क्या टर्नओवर है? लगभग 50 लाख। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मैं वैद्य प्रशांत तिवारी हूँ, धर्म आयुर्वेद भोपाल से।